मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में आज जस्टिस ताशीर अबस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू व कश्मीर और लद्दाख ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में साल 2024 के लिए चौथी कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह किया। इज्जत माफ चीफ जस्टिस का जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद कौमी तराना चिराग रोशन के रस्म के बाद इस्तकबालिया नगमा पेश किया गया। खुतबा इस्तकबालिया पेश करने के बाद अश्वनी कुमार शर्मा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जहां उन्होंने पुंछ में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस का बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया और ज़िली अदलिया के बारे में एक मुख्तसर नुक्ता नज़र पेश किया। वहीं इसके बाद सदर बार एसोसिएशन शौकत मनहास ने कानूनी बरादरी के तमाम अरकान की जानिब से पुरतपाल इस्तकबाल किया। इधर डिप्टी कमिश्नर ने भी शुक्रिया अदा किया और जिला इंतजामिया की जानिब से JNK-UT के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस का खैर मकदम करते हुए उन्होंने जिली अदलिया को हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA पुंछ की इस तकरीब के इनेकाद और अवाम में कानूनी बेदारी पैदा करने की कोशिशों की भी तारीफ की। अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने जोर दिया और लोक अदालत को एक अहम कानूनी अख्तराह करार दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 141 करोड़ की आबादी में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का भारी बोझ है। लोक अदालत के मुतबादिल तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार से अवाम को जल्द इंसाफ मिलता है। लोक अदालत में ये एक आसान अमल है कि दोनों फरीक अपने तनाज़ात को खुश असलूबी से तय करते ही ये निज़ाम कानूनी चाराजोई के जारी अमल को ख़त्म कर देता है, जिसमें हारने वाली पार्टी अपील में जाती है, लेकिन लोक अदालत की करारदाद में मुआहदे के जरिए तय पाने से मजीद कानूनी चाराजोई ख़त्म हो जाती है और दोनों फरीक जीत जाते हैं। उन्होंने नए लीगल एड डिफेंस कौंसल सिस्टम की भी तारीफ की, जिसमें अवाम जो गरीब हैं और घिनौने जराइम की सेशनों में एडवोकेट की इस्तात नहीं रखते हैं, उन्हें लीगल एड डिफेंस कौंसल LADC के नाम से एक एडवोकेट मुफ्त दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ में तैनात ALDC को इज्जत माफ चीफ जस्टिस ने हाज़रीन को अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में ब्रीफ करने की हदायत की, जिसमें एडवोकेट सदफ मीर ने LADC के किरदार पर रोशनी डाली और मुफ्त और मुअस्सर कानूनी इमदाद के तहत मुकदमात की कामयाबी नुमाइंदगी पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तरबियत याफ्ता सासों को भी यह हदायत की कि वो सामीन को तनाज़ात के मुतबादल हल के एक और तरीका से आगाह करें। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने पैरा लीगल रज़ाकारों के किरदार पर भी रोशनी डाली, जो गरीब अवाम और अदलिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा से बातचीत की और उन्हें अपने कानूनी हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की तरगीब दी। चीफ जस्टिस ने जिला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से शिनाख्त किए गए खसूसी माजूर अफराद में तकरीबन 3 व्हील चेयर और 8 बच्चों की देखभाल की किस्त भी तकसीम की। MACT केसेस, लेबर कोर्ट केसेस और रेवेन्यू कोर्ट्स के मुस्तफीद होने वालों को चीफ जस्टिस ने चेक्स हवाले किए। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ और ADR सेंटर पुंछ का भी मुआयना किया। लोक अदालत में आज कुल 11 बेंच तश्कील दिए गए, जिनमें जिली हेडक्वार्टर में रेवेन्यू और समाजी बहबूद की बेंच शामिल थे। आज की लोक अदालत में कुल 2725 मुकदमात की समाअत की गई, जिनमें दीवानी, फौजदारी, MACT, बैंक रिकवरी और दीगर मुकदमात शामिल हैं। इन 2037 मुकदमात में से तमाम मज़कूरा बेंचों ने सालसी मुफाहमत और समझौता के जरिए तस्फिया किया। MACT में 10 मुकदमात निपटाए गए, 64 फौजदारी मुकदमात, 6 दीवानी मुकदमात का भी फैसला हुआ और मजमूई तौर पर 10 मामलात में कुल 94,23,951 कुल रकम तय हुई। तमाम शरका को आखिर में हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट भी पेश किया गया। आगे देखिए इस ज़िम्मन में आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये खास और मुफस्सल रिपोर्ट। लोक अदालत to make sincere efforts in bringing about a conciliated settlement. चलो जी। बच्चे के साथ
कोई बात नहीं, आप आ जाओ। बोलिए। Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh and Patron-in-Chief of J&K Legal Services Authority, Mr. Shahzad Azim, Registrar General High Court of J&K and Ladakh, Mr. Amit Kumar Gupta, Member Secretary J&K Legal Services Authority, Mr. Ashwini Kumar Sharma, Principal District and Sessions Judge Poonch, Mr. Ahsanullah Parvez Malik, Additional District and Sessions Judge Poonch, Mr. Vikas Kundal, Deputy Commissioner Poonch, Mr. Shaktud Hussain, Senior Superintendent of Police, Poonch, Advocate Shokit Amin Manhas, President Bar Association Poonch, learned judicial officers, learned bar members, police officers, officers from district administration, media persons, LADCs, TLVs, ladies and gentlemen, a warm welcome and very good morning to all of you. Today, we have gathered to promote access to justice and resolve disputes through alternative dispute resolution mechanism. We are honored to have Honorable Mr. Justice Tashi Rafstan, Honorable Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh with us today for the inauguration of this significant event. General High Court of Jammu and Kashmir, Shri Amit Gupta, Member Secretary, Commissioner Poonch, Shri Shafkat Hussain, SSP Poonch, Shri Tahir Mustafa Malik, Additional Deputy Commissioner Poonch, Shri Shaukat Amin Manhas, President Bar Association Poonch, along with the members of the bar, officers of the civil as well as police administration, officers of the prosecution, officials of the district judiciary Poonch, media persons, distinguished dignitaries from far and near who have gathered at this moment to join us in the inauguration of 4th National Lok Adalat, ladies and gentlemen. On this memorable day, it is my unique privilege to extend a cordial welcome to all of you on my behalf and on behalf of my colleagues, members of the staff and bar association. Mr. Shahzad Azim, Registrar General, Mr. Kundal, Deputy Commissioner, Poonch, Principal District and Session Judge Poonch, और उनके colleagues, judicial officers of District Poonch, Mr. Amit Gupta, Member Secretary, J&K Legal Services Authority, officers of District Poonch, President Bar Association, उनके मेंबरान, LADCs, TLVs, media persons, staffs of the judiciary. सबसे पहले तो मुझे काफी देर से मैं मुश्किल प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन किसी कारण हो नहीं पाया, और लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद आज सुबह सुबह जो आप सबसे मिले, मेरे अपने यूनिवर्सिटी की याद दिलाई
यहाँ पे मुझे अपने हॉस्टलमेट मिले, जूनियर मिले, सीनियर मिले। यूनिवर्सिटी कॉलेज के हॉस्टलमेट भी मिले यहाँ। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। देखिए, मेरा हमेशा कोशिश रहा है कि हाईकोर्ट जजेस या चीफ जस्टिस हमेशा जब भी कोई इवेंट्स होता है, लोग नेशनल लोक अदालत या लोक अदालत होते हैं, कैपिटल या हाईकोर्ट हेडक्वार्टर के आसपास ही होते हैं। तो मैं पिछले साल से मेरा कोशिश ये रहा है कि मैं हाईकोर्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ना रहते हुए कम से कम दूर दराज डिस्ट्रिक्ट जहां पे हार्डली कोई पहुंच पाते हो, वहां जाके बेशक ज्यादा काम ना भी निकाल पाते हो, लेकिन कम से कम ये अच्छे सिग्नल जाते हैं कि लोगों को, आवाम को पता चलता है कि लोक अदालत भी है जिसमें चीफ जस्टिस आ रहा है, हाईकोर्ट जजेस आ रहे हैं। इसका मतलब इसका कोई वैल्यू होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके पहुंच में आया। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे समय मिले तो मैं भेजोरी से भी होते हुए जाऊंगा। उनको मैंने कहा, देखिए आप, हमारा हिंदुस्तान के कानून काफी चीजें हमें इसमें बदलते हुए देख रहे हैं और बदल चुके हैं। जो हमारे कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस, सबको पता है, जिसमें बहुत लिटिगेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने एक कानून यहाँ पे लाए हुए हैं, चाहे मीडिएशंस के थ्रू करने हो। इसलिए सीपीसी में सेक्शन 89 ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिसमें प्रावधान दिया गया कि इसमें प्रोविजन रखा हुआ है कि कोई म्यूचुअल या एमिकेबल सेटलमेंट कर सकते हैं, तो वो करने का प्रोविजन रखे हुए हैं। इसके लिए हमें मीडिएटर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, मीडिएटर हम बनाते हैं। हर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज की जो डालसा में हमारे मीडिएटर होते हैं, रेफरल जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस हो, सब जजेस हो, मुंसिफ हो, उनको इख्तियार दी गई कि जो भी कोशिश आपने करना है कि कोई ऐसे मसले आपके आगे हो जो बिना समय लगे, अगर उसमें गुंजाइश हो तो उसको रेफर किया जाए मीडिएटर के पास। तो इसलिए हमने आपके पूछ से भी, हमारे पास काफी अच्छे मीडिएटर हैं, उनका भी आप पब्लिक लिटिगेंट्स, उनका भी आप उनसे भी सहायता असिस्टेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोक अदालत करते हैं, रखते हैं। इस पे कैलेंडर ऑल इंडिया, आज तो हमारा नेशनल लोक अदालत ही हमारे पूंछ में नहीं, जम्मू में नहीं, JNK में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसमें मैं पिछले कई दिन से मैं मेंबर सेक्रेटरी साल डिसाइड होता है, तो मैं कहते आ रहा हूँ कि प्लीज आप हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस से आप इंटरेक्शन करके आइडेंटिफाई कर लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सेटल हो सकते हैं उसको रेफर कर लीजिए लोक अदालत में। अब कुछ आजकल हमारे जो कुछ ऐसे कानून, जिसे कॉमर्शियल एक्ट आ गया, जिसमें एक तो सेक्शन 12 आपको मैंडेटरी है कि आपको पहले जो
कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से पहले आपको मीडिएशन के लिए भेजना है। फैमिली कोर्स आ गया, मैंडेटरी कर दिया, हमने काउंसलर वहां पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चेक बाउंस मैटर्स आ गया। ऐसे मैटर्स जो ना बिल्कुल ही आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खासकर एडवोकेट्स हो, जजेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कॉग्निजेंस लेने से पहले आप जो मैटर आपके पास आए, जो आप इसे रेफरेबल प्लीज 5 मिनट आप एक्स्ट्रा अपना समय निकाल के उस फाइल में जाइए, फाइल पढ़िए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। अगर आपको लगे गुंजाइश है उसमें मीडिएशन का, तो प्लीज आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुडिशियल ऑफिसर से कोशिश कीजिए पहले आप इसको रेफर कर लें मीडिएटर के पास। और मैं बहुत सारे मीडिएटर को जानता हूं कि मीडिएशन मैंने कई बार कई सालों से मैं ही इंचार्ज होते मीडिएशन